हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली हमारी टिप है वो है कुछ इस तरीके की साड़ियों को लेकर। देखिए, अभी शादियों का सीज़न है, भारी भारी साड़ियाँ पहनना सभी को पसंद है, लेकिन जब हम भारी साड़ी पहनते हैं तो वो पीछे की साइड से थोड़ी पलट जाती है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छी जो टिप है वो आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ कुछ इस तरीके से मैंने पेटीकोट रख लिया है। इसी तरीके से पहनते हैं ना हम साड़ी, नीचे पेटीकोट और ये इस तरीके से साड़ी, लेकिन पलट जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से डबल टेप लेना है, जो कि मैंने पहले से ही कट कर लिया है छोटे छोटे पीस। और इस तरीके से हमें जहाँ से पलटती है साड़ी उस तरीके से उस जगह पे हमें इस टेप को लगा लेना है। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने जो इसका पेपर था वो हटा दिया है। और आप किसी की दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं इस काम को करने के लिए, तो आपकी साड़ी नहीं पलटेगी। तो सेकंड टिप है हमारी कुछ इस तरीके से पिन को लेकर। जब हम साड़ियों को पहनते हैं तो इस तरीके से पिन को लगाते हैं, तो इसमें जो हमारी साड़ी में पिन है वो फंस जाती है, हमारी साड़ी वहीं से फट जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें केवल एक मोती लेना है और मोती को इस तरीके से पिन में फंसा देना है और इस तरीके से हमें इस तरीके से पहनना है, जिससे कि हमारी जो साड़ी है वो फटेगी नहीं और सेफ रहेगी। और जब भी हमें इस पिन का यूज़ नहीं करना है, इस मोती को इसी में डला रहने दें, अगली बार ये काम आ जाएगा। तो चलिए, अगली टिप है हमारी कुछ इस तरीके की चूड़ियों को लेकर। देखिए, रंगीन सभी कलर की चूड़ियाँ रखना सभी को पसंद होता है, बहुत सुंदर लगती हैं। तो हम हर कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो खरीदना पसंद करते हैं। तो देखिए, इसमें से जो बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं उनके मुंह भी खुले रहते हैं, तो उसमें से मैंने देखिए ये कलेक्ट कर ली हैं। इनमें से सभी के मुंह ये देखिए खुले हुए हैं, तो इन्हें फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो चलिए, इससे एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। और हमें क्या करना है, इस खुले हुए मुंह को दूसरी चूड़ी में इस तरीके से सेट करना है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से करना है जिससे कि हमारी चूड़ी है वो टूटे नहीं। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसमें धीरे धीरे करके सारी चूड़ियों को सेट कर लूँगी और बहुत आराम से ये काम हो जाता है। देखिए, और देखने में ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा लगता है। आप इसे इस तरीके से शो के रूप में भी कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अच्छा लगता है ये। लेकिन मैं इसे एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में उपयोग करूँगी। तो देखिए, यहाँ मेरी जो चूड़ियाँ हैं सारी मैंने सेट कर ली हैं। और अब इसका मैं क्या करूँगी बताती हूँ आपको। देखिए, कनिष्का है जो सुबह स्कूल जाती है, तब वो बोलती है मम्मी मेरी टिक टिक कहाँ है, मेरा क्लेचर कहाँ है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से मैंने इसे हैंग कर दिया है और जितनी भी सारी टिक टिक हैं देखिए मैं इसमें सेट कर दूँगी इस तरीके से। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ले सकती हूँ, कनिष्का को ज़रूरत पड़ेगी कनिष्का ले सकती है। इसमें आप अपने जो क्लेचर हैं सारे वो भी अच्छे से हैंग कर सकते हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए, यहाँ मैंने जो टिक टिक हैं वो लगा दी हैं और इसमें जो क्लेचर हैं वो भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्लेचर आ जाएंगे, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मेरे पास चूड़ियाँ आती जाएंगी मैं इसमें सेट करती जाऊंगी। फ्रेंड्स, अब जो अगली टिप है वो है हमारी कुछ कपड़ों को लेकर। तो देखिए, अभी बारिश हो रही थी 2-3 दिनों से, कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख पा रहे थे। और वैसे भी मेरे यहाँ तो इतने सारे बंदर हैं कि कपड़े हमें ज़्यादातर अंदर ही सुखाने पड़ते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जगह घिरती है और हमारे कपड़े एक ही जगह हम नहीं इस तरीके से एक के ऊपर एक डाल सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेने हैं हैंगर। तो हैंगर तो सभी के घर में होते हैं, तो इस तरीके से हैंगर को लेके और कपड़ों को हमें कुछ इस तरीके से सेट करना है जिससे कि हमारे एक ही जो डोरी है उस पर बहुत सारे कपड़े हैंग हो जाएं और अच्छे से सूख जाएं। तो मैं कुछ इसी तरीके से अपने जो कपड़े हैं उन्हें सुखाती हूँ, जिससे कि सारे कपड़े एक साथ सूख जाते हैं और मुझे कपड़े डालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से अगर आपको भी दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से कपड़ों को अच्छे से सुखा सकते हैं। तो मेरे कपड़े इस तरीके से बहुत आराम से सूख जाते हैं। तो चलिए, जो अब हमारी अगली टिप है वो मसालों को लेकर है। तो देखिए, इस तरीके से खड़े मसाले सभी के यहाँ होते हैं और कभी कभी क्या होता है ना, हम डिब्बों में इसी तरीके से भर के रख देते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन्हें समय समय पर धूप में सुखाते रहना चाहिए, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। और अब जब हम इन्हें पीस कर रखते हैं तो पीस कर रखने के बाद में अब हम इन्हें साथ के साथ अगर डिब्बों में भर देते हैं तो इनमें फंगस लग जाती है और ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप पीसने के बाद इन्हें पहले इस तरीके से फैला दीजिए जिससे कि इनमें फंगस नहीं लगेगी, उसके बाद आप भर सकते हैं। अब जो अगली टिप है वो है हमारी कुछ इस तरीके की बोतलों को लेकर। ये सभी के यहाँ होती है, गर्मियों में बहुत इकट्ठी हो जाती हैं। तो अब इस तरीके से हमें इसे गोल गोल शेप में इस तरीके से, देखिए कितने सारी ये
इसमें डॉट दिए गए हैं। इस तरीके से आप इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से गोल शेप बना ली है और इसे इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। तो देखिए कैंची की हेल्प से मैंने इसे कट कर लिया है। और अब जो इतना सारा ये सामान वेस्ट पड़ा हुआ था इसे मैं इसमें अच्छे से भर के रख दूँगी, तो ये फैला हुआ नहीं दिखेगा। तो देखिए अगर आप इसको रखना चाहते हैं किसी भी टेबल वगैरह पे तो आप रख भी सकते हैं। और जो ये गोल गोल शेप बनाई है इस पर आप लेस लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन मैंने नहीं लगाई है। और इसमें एक छेद कर लीजिए और कहीं भी आपको हैंग करना है तो इस तरीके से आप हैंग भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, कैसी लगी टिप बताइएगा। और अब क्या करेंगे, ये जो अगरबत्तियाँ होती हैं इन्हें जलाने के लिए, जैसे हमें जगह जगह घर में कहीं भी स्मेल आ रही होती है तो जलाते हैं, तो स्टैंड तो इतने सारे होते नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आलू लेंगे, उसे बीच में से कट कर लेंगे और आपको जहाँ भी अगरबत्ती को जलाना है इस तरीके से आप इसमें लगा दीजिए। एक बहुत ही अच्छा स्टैंड बन जाता है। देखिए इस तरीके से शेप लगा रहा है और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं और ये गिरती भी नहीं है। आप कहीं भी जलाइए बहुत अच्छे से ये जल जाती हैं। तो कैसी लगी टिप आपको ज़रूर बताइएगा। तो जो अगली टिप है वो है कुछ बच्चों की कॉपी किताबों को लेकर। तो बच्चे जगह जगह कॉपी किताबों को फैलाते हैं जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र उन्हें बना के दीजिए, जिससे कि एक जगह उनकी जो कॉपी किताब है वो रखी रहेंगी, इधर उधर फैली हुई नहीं दिखेंगी। और अगर आपको ये नहीं बनाना आता है तो ये घर में पड़े वेस्ट सामान से ही बनता है, जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मैंने सारी जो कॉपी किताबें हैं इसमें सेट कर दी हैं। और जो अगली टिप है वो है हमारी कुछ इस तरीके से झाड़ुओं को लेकर। तो बरसात के मौसम में कितना भी आप झाड़ू लगाएं बचा बचा के पानी से, लेकिन झाड़ू है जो हमारी गीली हो ही जाती है। और ये फुल झाड़ू है तो इसे हम बार बार धो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा धोने से ख़राब भी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से इसमें पिन्स लगाकर इन्हें ज़मीन पर इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ इस तरीके से ज़मीन पे नहीं रखती हूँ। और मैंने इसमें पिन लगा ली हैं जिससे अलग अलग इसके बाल हो चुके हैं। और मैंने क्या किया है, इस तरीके से एक हैंगर लिया है और दोनों साइड में जो हमारी वेस्ट चूड़ी होती हैं तो मैंने इसमें देखिए टेप से चिपका लिया है। और इस झाड़ू को इस तरीके से मैं इसमें फंसा देती हूँ। और फंसाने के बाद में मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। देखिए इससे मैं कहीं भी एकांत जगह में ले जाके इसे हैंग कर देती हूँ और ये सूख जाती है। उसके बाद में मैं इसे हटा के और जहाँ इसकी जगह है वहाँ रख देती हूँ। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और दीवार से देखिए बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है। जो मैंने इसमें क्लॉथ पिन लगाई हैं उस वजह से ये दीवार से टच नहीं हो रही है। देखिए और बहुत आराम से ये सूख जाएगी। इसे मैं फिर बाद में उठा के रख दूँगी। फ्रेंड्स आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूँगी।